हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है, और काफी सारी चीजें आज हम लोग इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है सब प्राप्त करेंगे आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं स्क्रीन पे, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ कहता है क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर is directly proportional to the current flowing through that conductor। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। Potential difference across the two end of the conductor is directly proportional to the current flowing through that conductor। ठीक है, बट एक चीज आप लोग यहाँ पे मेंशन करना भूल जाते हो डेफिनेशन में, दैट इज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये बहुत जरूरी है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर मैं हटाता हूं तो आप सभी को पता है कि एक कांस्टेंट टर्म लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म मैंने लिया है दैट इज आर। तो आर को क्या बोलते हैं हम लोग? वेयर आर इज रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसका यूनिट क्या था? व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट दिस रेजिस्टेंस? तो बोलते हैं ओम। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू और डिटेल में समझते हैं ओम्स लॉ को। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए, मान लिया एक कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर के ये साइड में मैंने प्लस 10 वोल्ट ले लिया। ठीक है, पॉजिटिव का 10 वोल्ट और इधर 0 वोल्ट ले लिया। हमने मान लिया कि यहाँ पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ है तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा? इस तरफ होगा। गॉट इट? क्लियर है? और करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल भी फ्लो करता है, ये भी है, ये भी बात है। ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर मान लो एक और कंडक्टर लिया मैंने और यहाँ पे 20 वोल्ट का, मतलब पॉजिटिव 20 वोल्ट रख लिया और इधर 0 वोल्ट रख दिया, तो फिर से वही मान लिया कि इलेक्ट्रॉन है इनसाइड द कंडक्टर, तो वो किधर अट्रैक्ट करेगा? इस डायरेक्शन में। तो करंट किधर फूलेगा? इधर। तो इस बार मैं आई ना लिख करके 2i लिख दिया। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे आपने आई लिखा, यहाँ पे 2i क्यों लिखा? ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। क्यों करा सर? क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहा हूं तो करंट भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि डेल वी अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म लग जाता है, तो जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो अगर रेजिस्टेंस को मैं सब्जेक्ट बनाता हूं तो डेल वी अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि ये रेजिस्टेंस को जो है वो हम लोग कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, या कांस्टेंट क्यों होता है यहाँ पे? ठीक है, चलो देखते हैं उसको, ग्राफ के थ्रू समझते हैं इस चीज को। अच्छा, उसके बाद एक चीज और, ग्राफ से पहले एक चीज और बता देता हूँ। ये जो मेरा रेजिस्टेंस है वो ना कि पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा और ना ही करंट पे डिपेंड करेगा, मतलब ये दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। तो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कंडक्टर पे। क्लियर है? चलिए, अभी वो भी जानेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड, वो भी देखेंगे अभी। ठीक है, बट डायग्राम के थ्रू पहले समझते हैं कि इसको रेजिस्टेंस को हम लोग कांस्टेंट क्यों बोलते हैं या क्यों होता है, कांस्टेंट क्यों होता है। ठीक है, चलिए, तो वी आई ग्राफ हम लोग ले लेते हैं, वी आई ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ।
VI ग्राफ ऑफ ohms law। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ग्राफ बनाने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस पे लिया मैंने करंट, क्या लिया, करंट, दैट इज 1 एम्पियर। इधर ले लिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, दैट इज v। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने I ले लिया, यहाँ 2I ले लिया, यहाँ 3I ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे कि अगर 10 प्लस का 10 वोल्ट लिया था तो हमारा I करंट फ्लो कर रहा था, 20 का लिया था तो वो 2I फ्लो कर रहा था, 30 का करूंगा तो 3I। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, अगर इसको हम लोग मैच करते हैं तो वी विल गेट द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि स्लोप के बारे में कौन कौन बच्चा जानता है। ठीक है, स्लोप होता है क्या, एक्चुअली स्लोप होता है एंगल। ठीक है, मतलब थीटा। ये देखिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनाने वाले एंगल को ही थीटा बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्लोप। तो स्लोप इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y एक्सिस में देखो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या लिख दोगे, v2 माइनस v1, और नीचे मेरा x एक्सिस पे क्या है, करंट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल v अपॉन आई। तो ये क्या निकला हमारा, स्लोप। क्या निकला, स्लोप। तो स्लोप हो गया डेल वी बाई आई, और इधर देखिए रेजिस्टेंस का भी होता है डेल वी अपॉन आई। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया, स्लोप के बराबर हो गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो स्लोप के बराबर हो गया। तो अब डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं कि ये कांस्टेंट क्यों हो रहा है। ठीक है, तो जरा देखिएगा ध्यान से। अब ये हर एक पॉइंट पे अगर मैं थीटा बनाऊं तो थीटा विल बी कांस्टेंट। थीटा विल बी कांस्टेंट मतलब स्लोप विल बी कांस्टेंट, स्लोप विल बी कांस्टेंट मतलब रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, तो व्हाट आर द फैक्टर, फैक्टर्स ऑन विच, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर ऑन विच the resistance of conductor depends। तो सबसे पहला क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड इनवर्सनली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट आप लोग को लिखवा दिया मैंने, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। अब इसको फॉर्मूला के थ्रू भी देखेंगे कि लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे क्रॉस सेक्शन कैसे हो जा रहा है, ठीक है, टेम्परेचर पे कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल कैसे हो रहा है, वो अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे मुझे ये बताइए कि आर का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज आर। तो आर का फॉर्मूला होगा रो एल अपॉन ए।
तो यहाँ पे L क्या है, लेंथ है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। रो क्या है, रो इज द रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी। पहले ये जान लो आप लोग, ठीक है। तो चलिए डिफरेंस लिखते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट। एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट। रेजिस्टिविटी में क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल, सिर्फ मटेरियल, ठीक है, ऑफ कंडक्टर टू अपोजिट अपोजिट बोल दिया मैं, टू अपोज करंट, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो है हमारा डिपेंड्स ऑन द लेंथ, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, बट रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ डिपेंड करता है मटेरियल पे, ठीक है। उसको लेंथ से, उसको एरिया से रेजिस्टिविटी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए इसको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझते हैं कैसे। एक हमने क्या करा, दो कंडक्टर ले लिया, ठीक है। एक थिन कंडक्टर ले लिया, एक थिन कंडक्टर ले लिया और एक थिक कंडक्टर ले लिया, ठीक है। दूसरे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, और ये दोनों जो कंडक्टर है वो सेम है, जैसे कॉपर कॉपर का, ठीक है। सेकेंड केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक शॉर्ट कर रहे हैं, एक लॉन्ग कर रहे हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, यहां लिख दे रहा हूं शॉर्ट और ये लॉन्ग, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे एरिया जो है, मतलब कि फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो आप लोग, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। अब जरा देखिएगा ध्यान से, एरिया यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब सेकंड केस में देखो ध्यान से, यहाँ भी लिख लेता हूं मैं, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब लेंथ, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है। क्या बोला मैंने, फिर से एक बार बोलता हूं, ये शॉर्ट है, कम है, लेंथ कम है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये लॉन्ग है, ठीक है, ये दोनों सिल्वर ले लो, सिल्वर सिल्वर, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या आप लोगों से, कि ये शॉर्ट है मतलब ये कम है तो रेजिस्टेंस भी कम है, ये ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। क्लियर हुआ। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताओ कि रेजिस्टिविटी क्या होगा दोनों केस में, इस केस में, इस केस में रेजिस्टिविटी क्या होगा, व्हाट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी दोनों केस में, इस केस में भी सेम होगा दोनों का, और इस केस में रेजिस्टिविटी सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का जो मटेरियल है वो सेम है, कॉपर कॉपर सिल्वर सिल्वर, ठीक है। आई होप आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आई होगी अच्छे तरीके से, ठीक है। और इसका नेक्स्ट वीडियो जो हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आएगा, फिर उस पे न्यूमेरिकल भी आएंगे और
काफी सारी चीजें अभी आनी है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे बताना, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। बट आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे मार्क्स लाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।